बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राजधानी पटना के मोरिया होटल में महागठबंधन के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के द्वारा सर्वसम्मति से अपने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे की घोषणा कर दी गई। हालांकि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा और ऐसे में तय हो जाएगा कि जीत एनडीए की हुई है या फिर महागठबंधन की। अगर महागठबंधन की इस विधानसभा के चुनाव में जीत होती है तो महागठबंधन की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि सीएम तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। लेकिन आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कहीं ना कहीं सबकी नजरों से बची रही। दरअसल आज मौर्या होटल में जिस प्रकार महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने मुख्य रूप से डिप्टी सीएम और सीएम की घोषणा कर दी गई है। जब यह घोषणा की जा रही थी तो सामने तमाम जो महागठबंधन के जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वो मुख्य रूप से सामने बैठे थे और उन्हीं के जस्ट पीछे महागठबंधन का एक बड़ा सा तस्वीर लगाया गया था। उस तस्वीर में कहीं ना कहीं तमाम महागठबंधन के जितने भी पार्टी हैं उनके पार्टी के सिंबल लगाए गए थे, लेकिन इस सिंबल में गौर से देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह तक नहीं दी गई थी। अब ऐसे में सवाल लाजमी है उठना और सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी तेज हो रही है। तो फिलहाल इसी खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्र और मैं हूं आपके साथ आदित्य। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य रूप से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो है लगातार विवाद चल रहे थे, तमाम जो पार्टी के तमाम मुख्य रूप से जो पार्टियां हैं वो सीट को लेकर के लगातार जो है कई सारे बयान दे रहे थे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। लेकिन दिवाली से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की थी कि वो मुख्य रूप से बिहार चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें महागठबंधन की तरफ से वो किसी भी प्रकार के सहयोग नहीं लेंगे। जिसके बाद राजद के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो बड़े लीडर हैं और राजद के जो तमाम बड़े लीडर हैं उनके बीच लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा था और अंत में यह निर्णय लिया गया था कि राजद अपनी 2 सीट मतलब 2 प्रत्याशी देंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के लगातार बात विचार दोनों ही पार्टियों में लगातार चल ही रहा था। इसी बीच 20 तारीख यानी दिवाली के दिन नामांकन का अंतिम दिन था और अंतिम दिन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो नामांकन पर्चा नहीं भर पाए थे। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य सरकार के मंत्री सुदीव्य सोनू ने यह घोषणा की थी कि महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान किया गया है। तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता थे उन्होंने घोषणा की थी कि महागठबंधन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंत तक अंधेरे में रखा गया और नतीजा यह हुआ कि बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ पाई। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग है। लेकिन आज के पोस्टर में जिस प्रकार महागठबंधन में जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी इसमें जिस प्रकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी प्रवक्ता को नहीं देखा गया और कहीं ना कहीं पोस्टर में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी सिंबल को वहां पर नहीं लगाया गया। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग कर दिया गया है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं तमाम चुनाव और तमाम जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। क्योंकि इस पोस्टर देखा जाए तो करीब करीब दोपहर के 2 बजे इसकी घोषणा की गई थी और उसके बाद से लगातार ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी प्रवक्ता के द्वारा इस पर कोई सवाल उठाए गए हैं, ना ही महागठबंधन के किसी बड़े लीडर के द्वारा इस पर कोई सफाई दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार से शुरू हुई इस प्रकार की पोस्टर में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलग करना कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रही है। इसके साथ ही अगर तमाम जो महागठबंधन के बड़े लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, अगर वो कहते हैं कि इस प्रकार के पोस्टर में जो है कुछ भूल हो गई हो तो शायद ये पचेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार आज महागठबंधन की बैठक हुई और आज के बैठक में मुख्य रूप से जो है सीएम चेहरे की घोषणा की जाने वाली थी, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पोस्टर से अलग नहीं किया जा सकता था। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को पोस्टर से अलग किया ही गया है तो बिहार में पोस्टर की राजनीति शुरू से ही चलती आ रही है।
लगातार जो है तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी है, तमाम जो पोस्टर लगाकर साफ तौर पर जो है अपना निर्देश दे देती है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस प्रकार जो है पोस्टर में झारखंड मुक्ति मोर्चा को पोस्टर से अलग कर दिया गया है, तो क्या यह संकेत मिल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है? क्योंकि राजद की तरफ से ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सफाई दी गई है और यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी अब तक कोई नाराजगी नहीं बताई गई है। हालांकि लाजमी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक सहयोगी पार्टी है। इसी के मद्देनजर हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर आपको यह मुद्दा सही लगा, सटीक लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम छोटी खबरें, तमाम बड़ी खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर मंत्र। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।